नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, लगातार आप पढ़ रहे हैं। सुपर टेट, यूपी टेट हमारा फोकस है और हमारा जो मेन फोकस है एनसीईआरटी बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ख़त्म करना। हमेशा हम लोग के मन में होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बट हम पढ़ नहीं पाते। मेरे टाइम पे जो समस्या होती थी वो मैं नहीं चाहता कि आपके टाइम पे समस्या हो, तो मैं एनसीईआरटी की सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ। इस वक्त हम लोग हैं चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम के ऊपर, और अभी तक हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर की बारी आती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स यू कैन रिवॉर्ड मी एट द फॉलोइंग डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं भैया। चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, मतलब हमारी जो आग लगती है वो कैसे लगती है और जो लॉ है वो कैसे है। तो भाई ज़रा फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, इन द सन हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम परमाणु विखंडन कहते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम परमाणु संलयन कहते हैं। आपके सामने 5 सेकेंड है, अपने आंसर सोच लीजिए। सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक पे तुक्का मारना है या फिर एक को सही चुनना है। तो अगर आपको पता होगा तो आपको उसका आंसर 2 सेकेंड में पता चल गया होगा। इसका सही आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ द करेक्ट आंसर। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो सन के अंदर होता है, जो उसके हाइड्रोजन और हीलियम एटम और वो आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस करते हैं और ब्लास्ट होता है और हीट लाइट प्रोड्यूस होती है सूरज के अंदर। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर कैचिंग फायर। कंबशन जो शब्द है उसका पहला असली प्रश्न यही है कि कंबशन होने के लिए या आग लगने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण शर्त है, आवश्यकताएं हैं। तो वो है ऑक्सीजन, जिसका हिंदी भी ऑक्सीजन है, फ्यूल जिसका हिंदी ईंधन है, हीट मतलब गर्मी, और विंटर सीजन मतलब ठंड का सीज़न। ये 4 ऑप्शन में से कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बिना आग नहीं लग सकती। आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, और इसका जो सही आंसर है वो जो आंसर है वो ये है कि आपका ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, फ्यूल भी बहुत महत्वपूर्ण है और हीट भी महत्वपूर्ण है। इन 3 चीज़ों के बिना आग कभी नहीं लग सकती। विंटर सीज़न से हमें कोई मतलब नहीं है, गर्मी के सीज़न में भी भैया आप आग लगा सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो 3 चीज़ें आपकी सबसे पहले ऑक्सीजन। अगर इनमें से एक शर्त भी कंप्लीट नहीं होती, कौन कौन में से? ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट। ऑक्सीजन, ईंधन और आपकी गर्मी, ऊष्मा, इन तीनों में से अगर एक भी नहीं है तो आग आपकी नहीं लगती है। तो ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अ लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड एज। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पहला है इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा है हाई टेम्परेचर, तीसरा है लोवेस्ट टेम्परेचर, या चौथा है कैचिंग टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर की हिंदी केवल आपको चाहिए थी ज्वलन ताप, बाकी हाई टेम्परेचर मतलब ज़्यादा ताप, लोवेस्ट टेम्परेचर सबसे कम ताप, कैचिंग टेम्परेचर मतलब आग पकड़ने वाला टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? 5 सेकेंड आपके सामने हैं, सोचिए, फटाफट इसका आंसर लगाइए। क्या होगा इसका आंसर? मेरे हिसाब से आपको ये आंसर पता होगा, और सही आंसर है इसका इग्निशन टेम्परेचर। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई चीज़ आग पकड़ना शुरू कर दे, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर या फिर ज्वलन ताप कहलाता है। आगे देख लेते हैं। हेड ऑफ सेफ्टी मैचस्टिक कंटेन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, कि जो माचिस होती है, माचिस की तीली पर जो हेड पर जो केमिकल लगा होता है वो कौन सा होता है? सुरक्षा माचिस की तीलियों में कौन सा केमिकल शामिल होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। ये आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। फटाफट अपना आंसर चुन लीजिए और लगा दीजिए कौन सा सही होगा। सही लगाने पे आपको पूरे 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे, मिलेगा सिर्फ सही उत्तर और एप्रिसिएशन। इसकी बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये इसका सही आंसर है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट
ये दोनों आपके मौजूद होते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन भी मिलता है फटाक से टिक करिए, आंसर पूरे का पूरा मिलेगा, आधा नंबर नहीं मिलेगा। रबिंग सरफेस ऑफ मैचस्टिक हैज़, अब देखो एक होता है माचिस की तीली, एक होता है माचिस में वो जो चित्तेदार जैसे होते हैं, जैसे शेर की खाल होती है, तो जो शेर की खाल जैसी वो होती है जो मैच स्टिक के बॉक्स पर लगी होती है साइड में, उस पर कौन सा केमिकल होता है? तो रेड फॉस्फोरस होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, या फिर हाइड्रोजन सल्फेट होता है। यू हैव 5 सेकेंड्स अगेन। आई होप आंसर आपने सोच लिया होगा। 5 सेकंड थोड़ा पहले टोक दिया मैंने वैसे। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका रेड फॉस्फोरस। वो रेड फॉस्फोरस होता है जो कि माचिस के साइड पे लगा होता है, माचिस के बॉक्स पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर, दिए गए में से कौन एक अग्निशामक का प्रकार है? एक से ज़्यादा भी आप आंसर सुन सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के दिए गए देखिए, वाटर मिस्ट और वाटर स्प्रे मतलब पानी वाला, फोम वाला, ड्राई पाउडर जिसे कहते हैं वो वाला जिसमें से केवल पाउडर जैसा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो कॉमनली हर जगह यूज़ होता है, और एक वेट केमिकल जिसमें केमिकल भरा जाता है। ये आपके सामने 5 प्रकार के अग्निशामक या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार दिए हैं। आपको चुनना है कि इन चारों पाँचों में से कौन सा है जो वाकई में एक एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक है। आप एक से ज़्यादा भी चुन सकते हैं। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। आंसर बहुत आसान है। वाटर वाला तो सबने देखा है, होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी सबने सुना होगा और देखा होगा। फोम वाला भी शायद देखा होगा, लेकिन ड्राई पाउडर जल्दी देखने को लोगों को नहीं मिलता है। तो ड्राई पाउडर भी है और केमिकल वाला भी होता है। तो ये पांचों प्रकार हैं किसके? फायर एक्सटिंग्विशर के। तो इनमें से हर फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत अलग अलग जगह होता है। कहीं पर जहाँ पे आग लगी है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, भैया वहाँ पर आप पानी नहीं छिड़क सकते, क्योंकि पानी छिड़केंगे तो आपका भी काम छिड़क जाएगा सारा, आपके साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा ही यूज़ करना है। और 5 प्रकार के कॉमन बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ कंबशन, दहन कितने प्रकार का होता है? तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। 4 ऑप्शन क्यों दिया मुझे नहीं पता। तो आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा और होना भी चाहिए कि 3 प्रकार के कंबशन होते हैं। तो जो ऑप्शन 3 है, मतलब 3 प्रकार के कंबशन ही आपके मौजूद हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। अगर आपको नाम पता होंगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे नोट करके। देखते हैं भाई किसको पता होता है, कौन एनसीईआरटी पढ़ के बैठा है। विच इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जो फ्लेम होती है, जो लौ होती है, उसका सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? तो आउटर मोस्ट पार्ट सबसे भारी हिस्सा, इनर मोस्ट पार्ट सबसे अंदर का हिस्सा, मिडल पार्ट मतलब बीच का हिस्सा, या फिर सभी पार्ट बराबर होते हैं। तो ये रही आपकी लॉ, मान लेते हैं। अरे बाप रे क्या ड्राइंग बनाई है मैंने। ये जो लॉ है आपकी, तो आपको पता है इसमें कुछ हिस्से होते हैं। तो जो वो हिस्से होते हैं तो आपको चुनना है कि कौन सा हिस्सा सबसे गर्म है, कौन सबसे ज़्यादा ठंडा है। तो जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट है वो है आपका आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब जो ये वाला हिस्सा है ये सबसे गर्म हिस्सा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं पूछूं सबसे ठंडा हिस्सा किसका होता है, तो आप क्या कहेंगे? जो सबसे ठंडा हिस्सा है वो आपका कौन सा होता है? वो सबसे इनर पार्ट जो है, ये सबसे ठंडा हिस्सा होता है। ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है और ये सबसे कम मतलब लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट मिडल का नहीं, इनर मोस्ट होता है। ध्यान रखिएगा। तो अपने जादूगरों को देखा होगा तो वो क्या करते हैं? जल्दी लॉकअप पकड़ लेते हैं। तो उसमें साइंस का इस्तेमाल करते हैं। वो कभी देखना ऊपर से नहीं पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर सबसे टॉप मोस्ट पे हॉटेस्ट पार्ट है। नीचे जो है सबसे नीचे का हिस्सा वो सबसे लोएस्ट लीस्ट हॉटेस्ट पार्ट होती है। तो फटाक से नीचे से पकड़ लेते हैं और दिखाते हैं कि भैया हम आग से नहीं डरते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? तो पहला है किलो जूल पर ग्राम, दूसरा है किलो जूल पर केजी, तीसरा है किलो जूल पर लीटर और चौथा है किलो जूल पर किलोमीटर।
आपको अपना सही उत्तर चुनना है, टिक करके रख लेना है, बाद में मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो जो इसका सही उत्तर आपने अगर सोच लिया होगा तो किलो जूल पर केजी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर है किलो जूल पर केजी। एसिड रेन, ये तो क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि शायद सबको रट गया होगा कि एसिड रेन कैसे होती है, उसमें कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, बोथ 1 और 2 से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आंसर आपने सोच लिया होगा। तो जो बोथ 1 और 2 मतलब सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब दोनों ही कारण हैं एसिड रेन होने के। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सीधे बुक से पीछे से उठाया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए एमसीक्यू जैसे ही हो जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर, मतलब लकड़ी और कोयला जलाने से एयर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता है क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूशन हो जाएगा हवा में। अगला है अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम, लिक्विड फ्यूल जो घर में इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड फ्यूल का मतलब ये नहीं जो तेल, मतलब सॉरी क्या बोले उसको, डीजल पेट्रोल नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। एलपीजी जो है भैया वो भी क्या नाम है उसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विड फॉर्म में ही आपकी होती है, लेकिन वो इतना प्रेशर से भरी जाती है कि वो लिक्विड में बदल जाती है, लेकिन जैसे ही हवा में आती है तो फटाक से गैस बन जाती है। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग, सबसे न्यूनतम तापमान जिस पर कोई चीज़ आग पकड़ना शुरू करती है उसे हम क्या कहते हैं? अभी पढ़ के आए थे, उसे हम कहते हैं इग्निशियन टेम्परेचर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इग्निशियन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी वस्तु न्यूनतम टेम्परेचर पर आग पकड़ना शुरू कर देती है। अगला और आखिरी प्रश्न है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, अब भी बता रहा था मैं फायर एक्सटिंग्विशर वाले में कि यदि अगर पानी की तेल की आग है और बिजली की आग है तो आप उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से चीज़ें ख़राब होंगी, अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि पता है आपको ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। तो आप क्या करेंगे? आप इसमें फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, इसका सही आंसर हो जाएगा वाटर जो है वो तेल वाली आग और बिजली वाली आग को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए पेपर में आने की संभावना बनाते हैं, उनको मैंने आपके अंदर इस वीडियो में कोशिश करी है कि आपके अंदर डाल सकूँ। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक शेयर तो बनता है, बार बार कहना पसंद नहीं आता क्योंकि बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई जिसकी वीडियो आपने देखी और वो मेहनत कर रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत आप कर रहे हो, आपकी मेहनत आपकी जॉब है और मेरी मेहनत यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ के देखने में है। पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।